हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं कृष्णा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ से विजार्ड कृष्णा सर पे स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग क्लास 7 का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 4.2 हम लोग का चल रहा है। और एक्सरसाइज 4.2 में आज 5वां भाग है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। करें कि संख्या रेखा खींचिए और निम्न परिमेय संख्याओं को निरूपित करना है। यानी यह जो परिमेय संख्या जो दे रखा है, इसको किस पर दर्शाना है? संख्या रेखा पर। किस पर? संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले दे रखा है 3/5। क्या दे रखा है? 3/5। तो 3/5 को मैं संख्या रेखा पर यहाँ नीचे दर्शाऊंगा। देखिए कि संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्व किसका? 10 का ए। वह दे रखा है 3/5। अब किसी भी फ्रैक्शन को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए आप इसको क्या करोगे? इस 5 से 3 को डिवाइड करोगे तो आएगा 0.6। मैंने जब भाग करोगे तो 0.6 आ जाएगा। अब देखिए अब जो संख्या रेखा बनेगा इसका, वह 0 से 1 के बीच में बनेगा। किसके? 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पे मैं एक संख्या रेखा खूब खींचने के बाद यहाँ पे 0 पॉइंट बनाऊंगा और इसके राइट हैंड पे चलूँगा तो इधर प्लस होता है, और लेफ्ट हैंड साइड चलूँगा तो कितना? माइनस में आ जाएगा। तो ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। ठीक, तो जो संख्या रेखा बनेगा 0 से 1 के बीच में बनेगा। अब इसके बीच में जो रेखा खींचना है, इसके हर को देखते हुए लिखेंगे, माने खींचेंगे। जैसे मान लीजिए 5 नंबर दे रखा है ना, तो 5 इसमें संख्या रेखा बनाएंगे बीच में। 1 2 3 4 और यह रहा 1 5। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/5 और यहाँ पे 2/5 और यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे 4/5। लेकिन यहाँ तक तो हमको दर्शाना नहीं है, क्योंकि आप बोला है बस 3/5, तो 3/5 की ये संख्या रेखा हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था बी दे रखा है क्या? 2/7। बी दे रखा है 2/7। 2/7 को यहाँ पे दर्शाएंगे हम लोग, तो यहाँ से हो जाएगा बी 2/7। अब 2/7 जो दे रखा है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0 तो हो जाएगा 20। तो 7 गुना के 14, 7 गुना के 14, 6 बचा तो 6 माने 7 8 कितना? 56। 7 8 कितना? 56, यानी 0.28। अब देखिए 0.28 आ गया ना, तो इसका मतलब कि हमारा जो फिर संख्या रेखा बनेगा वह 0 से 1 के बीच में बनेगा। किसके? 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पे पहले संख्या रेखा हम लोग बनाएंगे। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 और यहाँ पे क्या? 1। अब इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे? इसका जो हर 7 दे रखा है ना, तो 7 नंबर बीच में खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इतना करने के बाद अब हम लोग नंबर दर्शाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/7, 2/7, ठीक, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। आगे 7/7 को काटेंगे, जिसे 7/7 आ जाएगा कितना? 1 आ जाएगा। काटेंगे तो कितना आएगा? 1। तो हमको वहाँ तक नहीं दर्शाना है, हम लोग को बस कितना? 2/7। तो यहाँ से हो जाएगा 2/7, ये संख्या रेखा रही। ठीक, नेक्स्ट था सी 3/16। कितना था? 3/16। अब 3/16 को किस पर दर्शाना है? संख्या रेखा पर। 3/16 को, तो 3/16 के चौथा था सी वाला, तो यहाँ पे सी हो जाएगा 3/16। अब 3/16 की संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 3 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 0.16 कम 16 बचा कितना? 14। और 14 माने जिसे 3 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो 0 30 हो जाएगा। तो आ जाएगा कितना? 16 कम 16 बचा कितना? 14। फिर पॉइंट लगा 0, 16 टे कितना? 128। तो आया कितना? 0.18। कितना आ जाएगा? 0.18। तो इसका भी संख्या रेखा बनेगा तो कितना बन जाएगा? 0 से किसके बीच में? 1 के। 0 से 1 के बीच में बनेगा। तो यहाँ पहले हम लोग क्या करेंगे? संख्या रेखा एक बनाएंगे। ठीक, संख्या रेखा बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? 0, और इधर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक, अब इसके बीच में जो रेखा हम लोग खींचेंगे, इसका हर देखेंगे। हर कितना दे रखा है? 16। तो इसके बीच में कितनी लाइन रहेंगी? 16। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16। ठीक, 16 रेखा हो गई ना। अब हम लोग नंबर दर्शाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 7/16, 8/16, 9/16 और यहाँ पे 10/16,
11/16, 12/16, 13/16, फिर 14/16, 15/16, कितना 15/16, ये रेखा नहीं रहेगी, ये 16 रहेगी, 16 बटे कितना 16। तो यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा 1। तो हम लोग को वहाँ तक थोड़ी दर्शाना था, हम लोग को कहाँ तक दर्शाना है 3/16। तो यहाँ पे 3/16 ये रहा पॉइंट। तो संख्या रेखा पर हम लोग 3/16 को भी दर्शा लिए। ठीक, अगला सवाल क्या दे रखा था, सी वाला तो हो गया। डी दे रखा है, डी यहाँ पे -5 बटे कितना 8, कितना दे रखा है -5/8। अब हम लोग किसको दर्शाएंगे -5/8 को, डी वाला था ना, डी है -5/8। अब -5/8 को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, माइनस में 0.50 हो जाएगा ना। तो 8 छः कितना 48, बचा कितना 2, तो 20, तो 8 दूना 16 और बचेगा 4, तो 8 बचे कितना 40, 0.625 माइनस में 0.625। तो अब इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो ये अभी किसके बीच में बनेगा, 0 से और 1 के बीच में, लेकिन वो अभी माइनस की तरफ बनेगा। ठीक ना, तो अब हम लोग यहाँ से इधर चलेंगे। ठीक, तो संख्या रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना -1। ठीक, अब देखिए इसका हर कितना दे रखा 8, तो इसके बीच में कितनी रेखा रहेगी 8 रेखा। यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब संख्या रेखा खींचेंगे तो जितना मन नंबर दर्शाएंगे अब किस में दर्शाएंगे, माइनस में। तो हमें -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 और -8/8। अब देखिए यहाँ से 8 से 8 काटेंगे तो माइनस में 1 ही आएगा। तो हमको ये नहीं नंबर दर्शाना है, -1 नहीं दर्शाना है, हम लोग को दर्शाना है कितना -5 बटे कितना 8। तो -5/8 ये नंबर रहा। तो ये रहा संख्या रेखा। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट है क्या चीज़, ई वाला। ई दे रखा है कितना -4/7, कितना -4/7। तो यहाँ से हो जाएगा ई कितना -4 बटे कितना 7। अब -4/7 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले 4 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 0 ये हो जाएगा 40, तो 7 बजे 35, फिर हो जाएगा 5, तो 0 लगाएंगे तो 50, तो 7 से कितना 0.57। तो 0.57 अभी किस में, माइनस में। तो जब आ गया तो अब ये बताइए यह भी संख्या रेखा किसके बनेगा, 0 से 1 के बीच में, किसके 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पे सबसे पहले संख्या रेखा हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1। अब इसका और कितना 7, तो इसके बीच में कितनी रेखा खींचेंगे, 1 और 0 के बीच में 6 रेखा है, 1 और 0 के बीच में 6 और 1 को लेकर कितना 7 रेखा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 7 रेखा। अब नंबर दर्शाएंगे हम लोग तो यहाँ से हो जाएगा -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7 और -7 बटे कितना 7। 7 से 7 कटेगा तो -1 बचेगा। तो हमको दर्शाना है क्या चीज़, -4/7। तो -4/7 ये नंबर रहा। ठीक, आई होप कि आप लोग अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के यहाँ ज़रूर शेयर करें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 का, कि सही चिन्ह लगाइए, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन या इक्वल का। ठीक, और देखिए इसको मैंने लगाने के लिए आप लोग क्या करोगे, पहले क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है -4/5 और यहाँ पे 4/5। अब बताइए इसमें पहले ही में जो अगर नंबर दे रखा माइनस में, तो संख्या हमेशा क्या रहती है छोटी। तो इसमें क्या लगेगा, इज लेस देन, और इधर का मुंह खोला है तो ये नंबर बड़ा और ये नंबर क्या हो जाएगा छोटा। तो ये वाला सिंबल लग जाएगा। ठीक, बी दे रखा है -4.5 और 45 बटे कितना 10। तो ये इसमें बड़ा कौन है, तो आप कहोगे क्या करोगे, इसमें से हो जाएगा यहाँ से इसमें जो दे रखा है ए वाला में, सबसे पहले ये जो रेखा है ना इसको हम बोला जाता है मॉड। अगर कोई संख्या मॉड में है, क्या है कोई संख्या मॉड में है, तो इसको हम लोग मॉड से बाहर निकालेंगे तो धनात्मक हो जाएगी। तो 4 बटे कितना 5 हो जाएगा, और यहाँ पे माने खाली स्थान और 4/5। ठीक ना, कितना आ जाएगा 4/5। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 पे कितना हो जाएगा 20 और 4 पे कितना 20। अब बताइए 20 और 20 ये दोनों क्या नंबर बराबर, तो इसमें बराबर का सिंबल लगेगा, इज लेस देन का सिंबल नहीं लगेगा। ठीक ना, याद रहे। फिर बी वाला को देखेंगे तो -4/5 दे रखा, तो मोड से बाहर निकालेंगे तो 4 दशमलव कितना
5 और ये खाली स्थान और 45 बटे कितना हो जाएगा 10। यहाँ से जब 10 हटाएंगे तो नीचे कितना 10, यहाँ पे 45 बटे 10, इधर 45 बटे 10, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो इसमें भी क्या लगेगा बराबर का सिंबल लगेगा, किसका बराबर का। नेक्स्ट है -3.6 पे बार और ये खाली स्थान 36 बटे 99। इसको देखिए पहले मैं हल कर रहा हूँ। 3.6 पे बार को देखिए जिस संख्या पे इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे नंबर को क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे, क्या करेंगे लिखेंगे 6 को, क्या करेंगे 6 को, और इस पर बार है तो नीचे क्या लिखेंगे 9, और पॉइंट के अगर आगे नंबर है तो उसको क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, तो आ जाएगा 3 बटे कितना 9, कितना आ जाएगा 3 बटे 9। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 बटे 9 खाली स्थान 36 बटे कितना 99। ठीक, अब आप ही लोग बताइए कि 99 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 99 का आएगा कितना 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 3 27 2 29, यानी 29 माने 297। फिर 36 का गुणा 9 में करेंगे कितना जाएगा 9 6 54 को 4 हासिल कितना 5, 9 3 27 5 कितना 32, 324 कितना आ जाएगा 324। तो ये बताइए इसमें बड़ा कौन है, तो आप लोग कहोगे 324 आ रहा है ये, तो इस तरह करके ठीक ना। यहाँ से जो था ना क्वेश्चन, अगर हम लोग देखें इसको बटे में जब चेंज करेंगे तो ये जो माइनस में 3 माने हम लोग किए हैं तो ये माइनस में 3 नहीं रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा 3 सही 6 बटे 9, जब दशमलव के पहले नंबर है ना तो ये सही बटा में बन जाएगा, तो 3 सही 6 बटे कितना 9, तो 9 3 27 और 6 कितना 33, 33 बटे 9 आएगा कितना, ये 33 बटे 9 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा करेंगे 33 में 99 का, किसका 33 का 99 गुणा करेंगे तो 33 का 99 में गुणा करेंगे और 9 का गुणा 36 में करेंगे तो एकदम कन्फर्म है कि जब 99 गुणा 33 में करेंगे तो इस नंबर से बड़ी आएगा, तो अर्थात ये बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। 33 बटे 9 क्या हो जाएगा बड़ा। ठीक, नेक्स्ट है इसमें डी वाला दे रखा है 44, क्या चीज़ 44 और माइनस में 43, तो जब मोड से बाहर निकलेगा तो 43 खाली स्थान और यही हो जाएगा माने 44 और ये 43 हो जाएगा। 44 बड़ा है 43 बड़ा, तो आप लोग कहोगे 44। नेक्स्ट इसका क्या करोगे डायरेक्ट गुणा करोगे, तो 8 का 8 में करोगे तो 64 और 9 का 9 में करोगे कितना 81। ये बताइए 64 बड़ा कि 81, तो कहोगे कितना 81, तो इच ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा। इसको मोड से बाहर निकालोगे तो x और यहाँ पे x दोनों क्या है आपस में बराबर, तो इसमें बराबर का सिंबल लग जाएगा। तो आज हम लोग देखें एक्सरसाइज 4.2 का पूरा सवाल। अब हम लोग माने जो क्वेश्चन माने जितना क्वेश्चन बचा था इस एक्सरसाइज में देख ही लिए। अब हम लोग ये पूरा 4 लेसन जो है अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट माने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।